ताकि याददाश्त में बने रहें, ठीक है, नहीं तो भूल जाते। पर पहली बात तो पूर्ववर्ती क्या होता है? पूर्ववर्ती किसी संख्या से जस्ट पहले वाली संख्या, किसी संख्या से जस्ट पहले वाली संख्या। हमसे कोई बोल दे कि 1000 का पूर्ववर्ती, मतलब 1000 से जस्ट पहले कौन आता है? 999, तो ये पूर्ववर्ती है। तो पूर्ववर्ती का अर्थ होता है किसी संख्या के जस्ट पहले वाली संख्या। इसको उत्तरवर्ती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? उत्तरवर्ती। सॉरी, उत्तरवर्ती नहीं बोलेंगे इसको, पूर्ववर्ती को अनुवर्ती बोलेंगे। अनुवर्ती, सॉरी, अनुवर्ती। उत्तर का अर्थ तो होता है बाद, अनुवर्ती बोले इसको, अनुवर्ती संख्या भी बोला जाता है। दूसरा होता है परवर्ती। परवर्ती मतलब जस्ट एक बाद वाली संख्या, जस्ट एक बाद वाली। कोई संख्या दी हुई है, जस्ट उसके एक बाद वाली संख्या हमसे पूछ ली जाए तो परवर्ती। जैसे 1100 है, 1100 का परवर्ती बताना, तो 1100 से जस्ट एक बाद वाला कौन सा होगा? 1101, 1101, तो ये हो जाएगा हमारा परवर्ती। इसको बोला जाता है उत्तरवर्ती। इसको क्या बोला जाता है? उत्तरवर्ती। पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद, होता है ऐसा। पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद। पूर्ववर्ती, परवर्ती। उसके अलावा हमने कल सन्निकटन में ये देखा था, किसी भी संख्या का सन्निकटन करना। जैसे कि ये संख्या दे दी गई हमारे लिए 5, 8, 3, 2, 4, 6, 1, 3, 5, इस टाइप की कोई संख्या। कोई हमसे कहे कि 1000 वाले अंक का सन्निकटन कीजिए, 1000 वाले अंक का सन्निकटन, तो 1000 वाला अंक कौन सा है? 1, 2, सैकड़ा, 1000, 6। 6 का सन्निकटन करना, तो बस क्या करेंगे? 6 के जस्ट बाद वाला अंक देखेंगे, 6 के जस्ट बाद वाला अंक देखेंगे, क्या है? 1। ये जो 1 है 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है? यदि बाजू वाली संख्या 5 से छोटी हो तो इस संख्या को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। बाकी के जितने अंक उनके स्थान पर लगा दिए जाते हैं 0, और आगे की संख्या फिर ज्यों की त्यों। ये हो गया अपना सन्निकटन। हमसे यदि बोल दिया जाता कि लाख वाले अंक का सन्निकटन कीजिए, तो अपन देखते 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। लाख वाला कौन सा? 2। 2 को नीचे लाए, 2 के जस्ट बाद वाला देखें दाईं ओर, 2 के जस्ट बाद में कौन है? 4। 4 5 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है, 2 रहेगा ज्यों का त्यों, और 4, 6 बाकी ये सब हो जाएंगे 0। इन बाकी सबको कर दिया जाएगा 0। इस संख्या को ज्यों का त्यों रखेंगे, बाकी को कर देंगे 0, आगे वाली संख्याएं भी ज्यों की त्यों हो रहेंगी। तो ये हो गया किसका सन्निकटन? लाख वाले अंक का सन्निकटन। हमसे बोल दिया जाए क्या? दहाई के अंक का सन्निकटन। हमसे कोई बोल दे कि 3 का सन्निकटन कर, दहाई वाली का, तो 3 ज्यों का त्यों, 3 ज्यों का त्यों। अब इसके जस्ट बाजू वाला, अब पहले जस्ट बाजू वाला तो देखेंगे आप, इसके जस्ट बाजू वाला देखेंगे कितना है? 5। 5 या 5 से ज्यादा होने पर इसका मान क्या हो जाता है? 1 ज्यादा हो जाता है। 3 की जगह हम कितनी कर देंगे? 4। यदि ये संख्या बाजू वाली संख्या 5 से कम होती तो ज्यों का त्यों रखते, लेकिन 5 हो या 5 से ज्यादा, तो इसको क्या कर देंगे? 1 बढ़ा देंगे, 3 की जगह हो जाएंगे 4, और बाकी की जो अंक है पीछे हो जाएगा 0, आगे के अंक ज्यों के त्यों। 5 का 5 ही रहेगा, इकाई वाले 5 का। कौन इकाई वाले? 5 का। 5 का सन्निकटन करना है, 5 को 0 कर दो, बात खत्म, सन्निकटन हो गया। ठीक है, अब देखो, और हम एक चीज समझो। कहीं दुकान पर तुम गए कि कितने की चीज है कि 3 रुपए की, इसको फ्री में लेके आ जाओ। सन्निकटन का अंदर हम फ्री में है। वाह। चले दूसरे का देखें। मान लो हमसे बोल दिया जाता करोड़ वाले अंक का सन्निकटन करना, तो देखो करोड़ वाला अंक 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ वाला कौन सा? 8। 8 के जस्ट बाद वाली कैसी है? 5 से छोटी है, तो 8 रहेगा ज्यों का त्यों, बाकी सबके हो जाएंगे 0। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और आगे का अंक रहेगा ज्यों। तो ये किसका सन्निकटन हो गया? ये करोड़ वाले अंक का सन्निकटन। अब हमसे कोई कहे 10 करोड़ वाले का सन्निकटन कर, तो 10 करोड़ वाला अंक कौन सा? 5।
5 को देखें, 5 के जस्ट बाजू वाला कैसा है? 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा का मतलब ये नहीं कि खुद संख्या से बड़ा हो, मतलब फिक्स 5 से बड़ा है। तो ये 5 से बड़ा है तो इसको 5 को क्या बना देंगे अपन? 6, और फिर बाकी के सब हो जाएंगे 0। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इतने ही होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? सन्निकेतन। इस पर हम कल चर्चा कर चुके, तो ये हो गए पुनः सन्निकेतन। दूसरा हमने चर्चा करी थी, किस पर की चर्चा हमने? सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या की चर्चा की। ये भी महत्वपूर्ण है कुछ, जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ ली जाए, 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो क्या करेंगे? 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो क्या करेंगे भाई? 5 बार 9 लिख दो, 5 बार 9 लिख दो, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। हमसे कोई बोले 5 अंकों की सबसे छोटी, तो 5 अंकों की सबसे छोटी निकालना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे 1, सबसे पहले क्या लिख देंगे? 1 के बाद बाकी के 4 0, 1 के बाद बाकी के 4 0। कोई हमसे बोले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 बार 9 लिख देंगे। कोई बोले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 बार लिखेंगे 1, उसके बाद 2 0, 3 0 नहीं, 4 अंकों की हो जाएगी। कितने 0? 2 0। 4 अंकों की नहीं पूछा हमसे, कितने अंकों की? 2, 3 की। तो 3 अंकों की पूछा तो 1 तो 1 हो गया, बाकी क्या बच्चे कितने अंक? 2, तो 2 0। पूछ ले कोई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? अंतर मतलब घटाना। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसका अंतर हो जाएगा ये 8999। बात आ रही समझ में? तो ये सामान्य से प्रश्न है। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं, 1-2 प्रश्न है, बिल्कुल जल्दी करेंगे। अब समय है कम, तो लिखने लिखाने का काम हो गया है समाप्त। अब लिखने लिखाने का काम नहीं है, अब केवल देखने का काम है। आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, प्रिंटेड सब उसमें सब मिल जाएगा। आज के आज रोज डेली का डेली देते जाएंगे, ठीक है? देखें, प्रश्न आ सकता है 50 इकाइयां प्लस 90 दहाइयां प्लस 40 सैकड़े का मान होगा। का मान होगा। हमसे इसकी वैल्यू पूछ ली जाएगी, ठीक है? 50 इकाइयाँ, 90 दहाइयाँ और 40 सैकड़े। क्या करेंगे? बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। 50 इकाइयाँ, इकाइयाँ मतलब 1, इकाई मतलब 1, यूनिट, इकाई मतलब 1, तो कुछ नहीं करेंगे, 1 का गुणा कर दो, 50 एकम 50, प्लस दहाई मतलब 10 का गुणा कर दो, 10 दाम 900, 10 का गुणा 9 में कर दो 90, और 1 0 पहले से है, कितने हो जाएंगे? 900। 1 और 1 2 0, 9 ज्यों करते हो, प्लस सैकड़ा मतलब 100, कितने का गुणा करेंगे? 100 का गुणा कर दो, 2 0 ये है और 1 0 ये, कितने 0 हो गए? 3 0, और 4 एकम 4। बात आ रही समझ में? इनको जोड़ लो, 4000 और 900, 4950, 4950, ये आंसर है, लिख लो। आज थोड़ा कम लोग दिख रहे, क्या बात? ज्यादा है? छुट्टियां सब बंद हैं, रविवार शनिवार सब एक है।
जैसे रूस ने युद्ध शुरू कर दिया यूक्रेन के साथ। हाँ, तो भारत के संविधान ने कुछ शक्तियां प्रदत्त हैं जिसमें आपातकालीन स्थिति में जो नागरिकों के मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं, ऐसे आप लोगों के मूल अधिकार कर दिए गए हैं समाप्त। पूरी जितनी शक्तियां हमें राष्ट्रपति में आ गई हैं, तो हम उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे, आपको कोई अधिकार बचा नहीं है। समय कितने बजे से क्लास रहेगी, किस दिन क्लास रहेगी, किस दिन नहीं रहेगी, इसका फैसला हम करेंगे। क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, इसका फैसला भी केवल हमारे पास सुरक्षित है। आप केवल सुझाव दे सकते हैं बस, इसके अलावा किसी के बात को माना जाए उसके लिए अनिवार्यता नहीं है। इसकी अनिवार्य नहीं है कि हम उस बात को माने। कैसे युद्ध के हालात अपने लाने भी हैं। आज से पेपर शुरू है भाई, आज से पेपर शुरू है। जिम्मेवारी हम सौंप रहे हैं 2 लोगों के लाने। हालांकि ऐसे लोगों को जिम्मेवारी सौंपे से फायदे नहीं है जिन्हें पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है कछु शिक्षक भर्ती वाले कुछ लोग हैं, उस चीज़ को ध्यान रखिए कि पेपर में क्या क्या आ रहा है, इस बात की अपन थोड़ा सा नज़र बनाना आज से चालू करें। क्या क्या पूछा जा रहा है, पेडागोजी पर्यावरण में आ रही है या नहीं आ रही है, संस्कृत हिंदी में पेडागोजी पूछी जा रही है या नहीं पूछी जा रही है, और क्या बोलते हैं अपना गणित में पेडागोजी आ रही तो किस लेवल की आ रही, बाल विकास कौन टाइप के और मैथ्स कौन टाइप के, ये सब चीज़ों को रिव्यू अपन हो लेने पर एक एक चीज़ को। और अगर कोई ऐसी खतरनाक बात आ रही है सामने तो अपन ऊपर अब समय है अपने पास 5-6 दिन अपन काम करो चालू कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा की क्लास और बढ़ाना पड़ेगा। 1 से 5 तक की जो बुक है उसमें मतलब उसमें तो समझ में नहीं आता। 1 से 5 में से कछु नहीं आया है, वो तो कहने की बात है। 1 से 5 से कुछ नहीं आएगा। आप ही को आ भी सका तो उसमें है का क्रियाकलाप से है, उसमें कुछ खास है नहीं। तो 1 से 5 पे ध्यान देने को तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, थोड़ा सा 5 पे भर ध्यान दे लीजिए। हाँ, 5 में की जो हाँ केवल 5 पे ध्यान दें और कोई खास है नहीं। चलें तो कहानी आगे बढ़ाएं। एक 2 क्वेश्चन और देखो जल्दी जल्दी, जैसे प्रश्न आ जाए 12 इकाइयां प्लस 70 दहाइयां एक 120 सैकड़े प्लस 10,000 प्लस 10,000, इसकी वैल्यू बताना है। लास्ट में 10,000 है, 10,000 इसकी वैल्यू हमें निकालनी। देखें 12 इकाइयां हैं तो 12 गुणा 1 तो कितने हो गए 12, प्लस 70 दहाइयां हैं तो 70 गुणा 10 तो कितने हो जाएंगे 700, प्लस 120 क्या है सैकड़े तो 120 गुणा 100 हो जाएंगे तो कुल हो जाएंगे कितने 12,000, प्लस 10 क्या है 1000 है तो 10 में कितने का गुणा हो जाएगा 1,000 का, 10 में गुणा हो जाएगा 1,000 का। हाँ तो 10,000 ही तो है, 10 फिर 1000, 10 में 1000 का गुणा कर लूं, टोटल कर ले 10,000 और 12,000 22,000, 22,712, 22,712 ये आंसर आ जाएगा। कोई कठिन काम है क्या, आसान है? चलो तो देखें, ये हो गई अपनी संख्या पर आधारित इस टाइप के कुछ सवाल जो इकाइयों दहाइयों सैकड़े पर आधारित पूछे जा सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़े पर आधारित पूछे जा सकते हैं। और कहानी को देखें,
अब सीधे अपन आ रहे एक दो संख्याओं की ओर बात हो जाए। बात आ जाती है स्थानीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान को उसका वास्तविक मान भी बोल सकते हैं, वास्तविक मान, बिल्कुल आसान, इसमें तो कोई खास बात है नहीं। जातीय मान और स्थानीय मान, समझे बात को। क्या कहलाता है जातीय मान और क्या कहलाता है स्थानीय मान। जातीय या स्थानीय मान किसी अंक का खुद का जो वैल्यू है वो कहलाता है। मतलब किसी अंक की जो वास्तविक कीमत है, 0 से लेकर के 9 तक के जो अंक है, उन अंकों में से जो उनकी जो रियल वैल्यू, जैसे 5 की कीमत कितनी है, 5, 6 की कीमत 6, 7 की कीमत 7, 8 की कीमत 8, 9 की कीमत 9, तो जो उसकी वास्तविक वैल्यू है, जो उसका रियल मान है, जो उसका कीमत है, उसको बोलते हैं अपन जातीय मान। ठीक है, तो इसको इसमें डैश से लगा के अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं किसी अंक की मूल कीमत, किसी अंक की मूल कीमत जो रियल वैल्यू है उसकी, ठीक है, जो मेन वैल्यू है, उसको बोलेंगे अपन क्या, जातीय मान। मेन वैल्यू कहलाएगी। अब बात करें स्थानीय मान की, तो किसी अंक की स्थान विशेष के कारण जो कीमत बन जाती है उसको बोलेंगे अपन स्थानीय मान। किसी अंक की स्थान विशेष के कारण कीमत या मान, स्थान विशेष के कारण कीमत या मान। मान मतलब क्या होता है, वैल्यू। वैल्यू को हिंदी में क्या बोलेंगे, मान या कीमत बोलते रहेंगे। हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू मतलब कीमत, मूल्य। देखें एक उदाहरण के द्वारा हम देखें, यदि कोई बोले 5000 3 4 6 9 8, ये है। ध्यान से देखना, लिखने में कोई फायदा नहीं है, सब लिखे लिखाए मिलेंगे। बार बार रोज यही बोलना पड़ता है कि लिखने से कोई फायदा नहीं। देखते चलो बस। अगर अपन को देखते चलेंगे तो बाद में भूल भी गए तो अपन वीडियो वगैरह देख के याद भी आ सकता है। हमसे कोई बोले कि 9 का जातीय मान बताओ, 9 का जातीय मान, तो 9 की रियल वैल्यू कितनी है, 9 की वास्तविकता में 9 की कीमत कितनी है, 9। वास्तविकता में 9 की कीमत कितनी है, 9। हमसे कोई कहे कि 6 का जातीय मान, तो 6 की वाकई में कीमत कितनी है, 6 की कीमत 6 ही है। तो मतलब जिस अंक का जातीय मान पूछा जाए उसे ज्यों का त्यों लिख दो। 5 का जातीय मान 5, 3 का जातीय मान 3, 4 का जातीय मान 4, 6 का जातीय मान 6, 7 का जातीय मान 7। बात आ रही समझ में। जातीय में मान मतलब ज्यों का त्यों, बात खत्म। अब बात करें हम स्थानीय मान की। स्थानीय मान की बात यदि करें तो यदि हमसे बोल दिया जाए 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान, तो हमें यह देखना है कि 9 आखिर है कौन से स्थान पर। हमने देखा 9 दहाई के स्थान पर है। 9 कहां पर है, दहाई के स्थान पर। तो 9 तो ये हो गया, और दहाई के स्थान पर है मतलब उसमें कितने का गुणा होना चाहिए, 10 का गुणा होना चाहिए। उसमें 10 का गुणा होना चाहिए, मतलब 9 गुणा 9, और है कुछ किस स्थान पर, दहाई के स्थान पर, तो अपन 10 का गुणा कर दें। इकाई के स्थान पर होता तो 1 का गुणा, सैकड़े के स्थान पर होता तो 100 का गुणा। तो 9 गुणा 10 बराबर 90। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका तो ये है कि 9 को देखो आखिर संख्या में है कहां पर। हमने देखा 9 यहां पर है, तो इसके बाद वाली जितने अंक उतने 0। कितना अंक है, 1 अंक, तो उतने 0। उदाहरण के तौर पर हमसे कोई बोले कि 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, ठीक है। हमसे कोई पूछ ले कि 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, तो हमें ये बताओ 4 आकर है कहां पर। 4 ये रहा, ये 4 है। 4 के बाद जितने अंक है उतने 0। 1 2 3 अंक है तो 3 0 लगा दो, बात खत्म। 4 का कोई पूछता जातीय मान तो 4 ज्यों का त्यों। स्थानीय मान मतलब उस अंक को पकड़ो, उसके बाद जितने अंक उतने 0। हमसे कोई पूछ ले कि बताओ 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, तो 3 को पकड़ो और 3 के बाद जितने अंक उतने 0। कितने अंक है, 4 अंक, तो 4 0, ठीक है। कोई बोले 3 का जातीय मान, तो 3 का जातीय मान 3। बात आई समझ में, नोट कर लो।
ये स्थानीय मान और जातीय मान होगा। किसी को 1% भी यदि संदेह है तो पूछो। है रोहित? नो संदेह। संदेह रखना भी नहीं चाहिए, ठीक है। संदेह वह रोग है जो व्यक्ति के जीवन में एक बार प्रवेश कर जाए तो मृत्यु के बाद ही वो शरीर से बाहर जाता है, ठीक है। मृत्यु के पहले संदेह निकलना बहुत मुश्किल है, इसलिए संदेह से दूर ही रहें। एक जगह हमने कुछ बहुत साल पहले पढ़ा था, लाइन अच्छी है, हालांकि वो अलग अलग विषयों की लाइन है, अपने विषय में तो नहीं है, मैथ के सिलेबस में। उसमें कहा था किसी अपने पर, मतलब कोई जो भी अपना संबंधी हो, रिलेटिव हो, दोस्त यार मित्र जो भी हो, तो किसी अपने पर संदेह करके बर्बाद होने से अच्छा है भरोसा करके लुट जाइए। भाई संदेह करेंगे सो बर्बाद होना है, इससे अच्छा है भरोसा करके लुट जाओ। तो उसमें ये हो जाए, कम से कम मानसिक शांति रहेगी व्यक्ति को। ऐसे ही हमें यहाँ गलत में समझ में नहीं आ रहा तो संदेह कर भी सच्चो है। भरोसा करके क्या हो यहाँ पर लुट जाए, भरोसा करके तो हमें लुट जाए। अभी उस पर पहुंच रहा है, हाँ अपन उस पर पहुंच रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन स्थानीय मान और जातीय मान पर कैलकुलेटर पूछी जा सकती है। कैलकुलेटर मतलब गणना करवाई जा सकती है, हमसे गणना करवाई जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए जैसे पूछ लिया जाए, यही फेमस क्वेश्चन है ज़्यादातर स्थानीय मान में, जितनी किताबों में मिलेगा, कोई किताबों में देखेंगे तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। बाकी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती, लेकिन वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षा का इतना बड़ा स्तर है नहीं। जैसे क्वेश्चन आ जाए, कन्फ्यूजन हो जाएगी, अलग अलग अंक कर लो, ठीक है। हमसे पूछ लिया जाए 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या होगा। 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या होगा। 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या, अंतर मतलब घटाना। तो कैसे घटाना, 7 का स्थानीय मान निकालना है, 7 का स्थानीय कैसे निकालेंगे, 7 को पकड़ा और 7 के बाद जितने अंक है उतने 0, 1 2 3 अंक है तो 3 0, 7 को पकड़ा उसके बाद जितने अंक उतने 0, 7 का स्थानीय मान। अब 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 का जातीय मान 7 का जातीय मान हो जाएगा 7। और अब हमसे पूछा क्या है, अंतर। तो अंतर क्या आ जाएगा, घटा दो। अंतर का अर्थ होता है बड़े में से छोटे को घटाना। कभी ये मत सोचना कि ऊपर 7 कर दे या नीचे कर, अंतर मतलब डिफरेंस, बड़े में से छोटे को घटाना। 7000 में से 7 को घटा लो, 6993 ये आ जाएगा अंतर दोनों। बात आ रही समझ में। तो ये 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर हो। जोड़ भी पूछा जा सकता था, 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का जोड़ बताइए, दोनों को जोड़ देते कितना आ जाता, 7000 में 7 जोड़ देते। अगर जोड़ पूछ लेते, गुणनफल पूछ लेते तो गुणा कर देते, ठीक है। भागफल पूछ लेते तो भाग दे देते, 7000 में 7 से भाग कर देते, ठीक है। 100 आ जाता कि 1000 आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी पूछा जाए, आगे पीछे दाएं बाएं अपन को देख कर चलना है। तो ये स्थानीय मान और जातीय मान की कहानी हो गई समाप्त। स्थानीय मान और जातीय मान की कहानी हो गई समाप्त। अब चले 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे, 2-3 प्रश्न आ सकते हैं संख्याओं के जोड़ से संबंधित,
ठीक है, देख लें संख्याओं से जोड़ से संबंध, बिल्कुल आसान आसान, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं। जैसे हमसे बोल दिया जाए, क्वेश्चन आ जाए, जैसे प्रश्न आ जाए कि प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़। हमसे पूछ लिया जाए कि प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होगा। प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात ये है, यदि हमें प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकालना है, देखो पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? 1 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। तो जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए उनको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो प्रथम 6 प्राकृतिक मतलब शुरू की 6 प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? शुरू की 6, 1 2 3 4 5 6, इनका जोड़ पूछा है। जोड़ मतलब योग, जोड़ लो कितना आ जाएगा भाई? 6 और 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21, कितना आ जाएगा जोड़? 21। ठीक है, तो इनका जोड़ आ गया 21। लेकिन अगर अपन कोई दूसरा तरीका निकालने का सोचे तो दूसरा तरीका ये है कि यदि प्रथम 6 की जगह पर हम क्या लिखते हैं? प्रथम n। n क्या है? कोई भी संख्या। n का अर्थ क्या होता है? कोई भी संख्या। जैसे कल अपन बाल विकास में सामान्यीकरण की बात बोल रहे थे। सामान्यीकरण मतलब जिसे किसी भी संख्या के ऊपर लागू किया जा सके, किसी भी परिस्थिति पर लागू किया जा सके, वो सामान्यीकरण है। ऐसी n क्या? एक सामान्यीकरण संख्या है जिसकी जगह कोई भी n की जगह पर कोई भी मान रखा जा सकता है। और यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हो और उनका जोड़ निकालना हो तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ होता है n + 1/2। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का। अब अपन देखें यहां पर अपनी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? 6। इसका अर्थ है n का मान कितना है? 6। हमसे कितनी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ पूछा गया? 6 का। इसलिए यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। रख दो n की वैल्यू 6 n की जगह पर 6 गुणा 6 और 1, क्योंकि n का मान कितना है? 6 है। तो 6 और 1 7 बटे में कितनी? 2 से निपटा दो। 2 3 6 7 क्या? 21 उत्तर आ जाएगा। देखो तो तुम जोड़ो या फिर फॉर्मूला लगाओ, उत्तर कितना आएगा? सेम आएगा, एक जैसा आएगा। लिख लो। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ का फॉर्मूला जरूर लिखना है। n + 1/2 n गुणा n धन 1/2। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ है। इसको क्या बोलेंगे? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़। यहां पर लिख लेना प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़। लिख गया? चलें प्रश्न आ जाए, ध्यान देना। प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़। प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होगा? ठीक है, देखें तो यहां पर कितनी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ पूछा है? 60। मतलब n बराबर कितना हो जाएगा? 60। n बराबर हो जाएगा 60। मतलब हमें शुरू से लेकर 60 तक की संख्याओं को जोड़ना है। शुरू से लेकर के, शुरू से मतलब कहां से? 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं को जोड़ना है। वैसे जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा, अपन डायरेक्ट कैसे करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। n मतलब 60
गुणा n+1 मतलब 60 और 1 61 और बटे में कितने आ जाएंगे 2। जिसने समझ लिया तो अच्छी बात, जो आजू बाजू बात में कही या अपन लिखने के चक्कर में तो वो तो गया काम से। फिर 2 से निपटा दो, 2 30 बार, 2 3 6 और 0 जो कहते हो गुणा कर लो, 3 एकम 3 6 तिया 18, 1830 उत्तर। तो हुआ कैसे, ये n और ये n+1, n की वैल्यू कितनी थी 30 और n+1 माने 30 से 60 से 1 ज्यादा, n मतलब 60 और n+1 माने 60 से 1 ज्यादा। तो 60 गुणा 61 बटे 2। तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का क्या हुआ, जोड़। क्लियर है। कोई हमसे बोल देता प्रथम 160 का जोड़, तो निकालो जल्दी। प्रथम 160 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकाल दो। प्रथम 160 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 160 प्राकृतिक संख्याओं का योग, जल्दी फास्ट। प्रथम 160 प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, प्रथम 160 प्राकृतिक संख्याओं का योग। n का मान यहां पर कितना हो जाएगा 160, अभी तक n का मान जो 60 था, अब वो 60 की जगह पर कितना हो जाएगा 160, n बराबर हो जाएगा 160। और हमें क्या निकालना है, जोड़। कैसे निकालेंगे, n बराबर 160 है तो n मतलब 160 गुणा n+1 मतलब 160 से 1 ज्यादा, 160 से 1 ज्यादा बटे में कितने 2 से निपटा दो, 2 8 16 और 0 ज्यों कहते हो गुणा करते समय 0 ज्यों कहते हो, ये नहीं कि पहले 0 से पूरे में गुणा कर रहे हैं, 0 ज्यों कहते हो। और वर्ग 3 वाले हैं, 8 एकम 8, 8 6 48 की 8, हाँ सलाई 4 और 8 एकम 8 और 4 12, 12,880।